प्रीति अपनी माँ शकीला के साथ सब्जी मंडी जा रही होती है। शकीला सब्जी मंडी से अपनी ज़रूरत की सब्जियाँ ले लेती है, जिसके बाद वो दोनों वापस घर लौट रहे होते हैं। तभी प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, वहाँ पर कितना मज़ेदार बर्गर है, चलो मुझे बर्गर खिला दो। अच्छा बेटी, तुम्हें बर्गर खाना है, चलो तुम्हें बर्गर खिला कर लाती हूँ। शकीला और प्रीति दोनों ही बर्गर वाले के पास जाते हैं। बर्गर को देखते ही प्रीति के मुंह में पानी आने लगता है। जैसे ही बर्गर वाला उसे बर्गर देता है, वो इसे फ़ौरन खाती है, लेकिन खाते ही वो बर्गर वाले से कहती है, अरे ये क्या भैया, मैं कोई 2 दिन की बच्ची हूँ जो इतना फीका बर्गर दे रहे हो। अरे थोड़ा तीखा करो, जिसको खाते ही मेरी ज़ुबान जल उठे। बर्गर वाला प्रीति के कहने पर थोड़ा और तीखा बर्गर बनाकर उसे दे देता है, लेकिन प्रीति को वो भी बहुत फीका लगता है। ऐसे ही प्रीति 2-3 बार बर्गर वापस कर देती है, जिसके बाद बर्गर वाला अपनी दुकान की सारी मिर्ची बर्गर में डालकर उसे दे देता है। ये लो बहन जी, अगर इसके बाद भी तुम्हें यह बर्गर तीखा नहीं लगा तो अगले दिन मिर्ची का धुआं कहीं और से ही निकलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपनी दुकान ही छोड़ दूंगा। प्रीति उस बर्गर को बड़े ही शौक से खाती है, क्योंकि उसे तीखा खाना बहुत पसंद था। जैसे ही एक बाइट उसकी माँ शकीला बर्गर की खाती है तो उसकी ज़बान जलने लगती है। अरे गॉड, मुझे पानी पिलाओ, मेरी ज़बान जल रही है। हाय हाय, कितना तीखा डाला है। अरे बेटी, इतना तीखा बर्गर खाकर मरना चाहती है क्या? अरे ज़िंदगी का मज़ा तो तीखे में ही है, ये फीका फीका खाना खाकर तो सारी ज़िंदगी गुजारनी है। मैं तो कहती हूँ जितना तीखा हो सके इतना तीखा खाओ। प्रीति की बातें सुनकर शकीला हैरान रह जाती है। जहाँ शकीला से एक बाइट बर्गर की नहीं खाई जाती, तो वहीं प्रीति सारा का सारा बर्गर खा जाती है और उसे कोई दिक्कत नहीं होती। वो दोनों वापस घर आ जाती हैं। इसके बाद शकीला घर में सभी का अलग से खाना बनाती है, तो प्रीति का अलग से तीखा खाना बनाती है, क्योंकि प्रीति को बचपन से ही तीखा खाना बहुत पसंद था। ऐसे ही कुछ अरसे के बाद प्रीति के लिए एक घर से रिश्ता आता है। बेटी, तेरी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। वो लोग बहुत अमीर हैं, इनके घर में तुझे किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने वाली। लेकिन माँ, अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरे तरीके से जिया ही नहीं। आप मेरी इतनी जल्दी शादी करवाना चाहती हो? शादी के बाद मुझे तो कोई तीखा खाने भी नहीं देगा। अरे बेटी, तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे तू तो इतने बड़े घर में जाएगी, वहाँ तेरे जैसा मन करेगा वैसा खाना खा लेना, कोई तुझे मना भी नहीं करेगा। शकीला की बातें सुनकर प्रीति शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद रिश्ते की बात चलने लगती है, जिसके चलते प्रीति अमीर घराने में शादी करके पहुंच जाती है, जहां इसका बहुत अच्छे से वेलकम किया जाता है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा इस घर में स्वागत है, इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम इस घर की बहू हो। सोफिया अपनी बहू का अच्छे से वेलकम करती है, जिसके बाद वो इसे डाइनिंग टेबल पर ले जाती है, जहाँ पर खाने की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जिसको देखकर प्रीति के मुंह में पानी आ जाता है। इतनी सारी वैरायटीज़ में बर्गर भी रखा होता है। ऐसे ही प्रीति अपने मन ही मन में सोचती है, अरे वाह, इतना सारा खाना, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। ऊपर से इस बर्गर को तो देखो, कितना मज़ेदार लग रहा है। मेरा तो मन कर रहा है जल्दी से लपक कर खा लूँ। प्रीति अपने मन ही मन में सोच ही रही होती है कि तभी उसकी सास सोफिया उसे कहती है, अरे बहू, क्या सोच रही हो? ये सारा खाना तुम्हारे ही वेलकम के लिए बनाया गया है। चलो अब जो तुम्हें पसंद है वही खा लो। सोफिया के कहने पर प्रीति सबसे पहले वहाँ पर पड़ा बर्गर उठाती है
और उसे खाने लगती है, लेकिन बर्गर का इतना फीका स्वाद देखकर उसका मुंह बन जाता है और वो उसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डालकर उसे खाने लगती है। अरे गॉड, प्रीति तुम ये क्या कर रही हो? अगर इतना तीखा खाना खाओगी तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? अपने बारे में तो सोचो। इतना तीखा खाना खाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं। चलो इस बर्गर को रखो और दूसरा बर्गर दो। पहले ही दिन अपने ससुराल वालों की मर्जी का खाना खाकर प्रीति को बहुत बुरा लगता है। जब वो अपने कमरे में जाती है तो अपने आप से बातें करने लगती है। मैंने तो कहा था कि मैं जो चाहो वो खा सकती हूँ, जितना चाहे तीखा खा सकती हूँ, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। तभी प्रीति की सास एक थाली में तीखी मिर्ची वाला बर्गर ले आती है और अपनी बहू को देती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी तीखा इतना पसंद है, बिल्कुल मेरी तरह। ये लो, मैं तुम्हारे लिए तीखा बर्गर लेकर आई हूँ, इससे खाकर तुम्हें अच्छी नींद आएगी। दोनों सास बहू को तीखा बहुत पसंद था। सबसे ज़्यादा उनको बर्गर बहुत पसंद था। प्रीति, तुम्हें मैं एक बात बता दूं, इस घर में तीखा खाना अलो नहीं है। माँ जी, अगर इस घर में तीखा खाना मना है तो क्यों ना हम खुद की एक बर्गर वाली दुकान खोल लें और इसमें तीखी मिर्ची से भी ज़्यादा तीखे बर्गर वाला बनाकर भेजें और हमारी दुकान का नाम होगा तीखी मिर्च से बड़ा बर्गर। इस बहाने हम भी तीखे खाने खा लेंगे। सोफिया ये सुनकर बहुत खुश होती है, क्योंकि काफ़ी समय से वो घर में बहुत बोर हो चुकी थी। दोनों सास बहू मिलकर अपनी खुद की तीखे बर्गर वाली दुकान खोल लेती हैं। शुरू में तो उनकी बर्गर की दुकान अच्छी चलती है, मगर जो तीखा बर्गर वो बनाती हैं उसकी वजह से कई लोग बीमार पड़ने लगते हैं। इतना तीखा बर्गर, बाप रे बाप, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। ये तो बहुत तीखा बर्गर है, मज़ा ही आ गया। एक तरफ एक कस्टमर तारीफ कर रहा होता है, तभी वहाँ एक औरत आती है और इन बर्गर वाली दुकान की बुराई करते हुए कहती है, तुम दोनों को ज़रा भी अकल नहीं। तुम दोनों की दुकान से तीखा बर्गर खाने के बाद कितने बच्चे बीमार पड़ गए। अगर तुम कुछ बना ही रही हो तो कुछ अच्छा बनाओ, जिसको खाने के बाद किसी को कोई बीमारी ना हो और किसी को कोई परेशानी ना हो। उस औरत की ये बात सुनकर वहाँ खड़े बाकी के ग्राहक भी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद इन दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है और अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। एक तो हम बर्गर खाने के शौकीन, ऊपर से हमारे तीखे खाने की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से कोई परेशान हो और अस्पताल में जाए। बहू, तूने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई हमारी वजह से अस्पताल में जा रहा है तो उसे वहाँ एडमिट होना पड़ रहा है, तो हमें तीखा बर्गर बेचना ही नहीं चाहिए। उस दिन से दोनों सास बहू अपने तीखे की बर्गर की दुकान का नाम बदल कर खाइए नॉर्मल मज़ेदार बर्गर, जिसके बाद अब कोई उनकी दुकान पर तीखा बर्गर खाने आता तो इन्हें मना कर देती हैं। अरे बहन जी, ज़रा तीखा बर्गर मिलेगा? आज के बाद कोई तीखा बर्गर नहीं, अब से इस दुकान पर नॉर्मल बर्गर ही बेचा जाएगा। नॉर्मल बर्गर खाना हो तो खाओ, नहीं तो यहाँ से चलते बनो। उस दिन के बाद से लोग इस दुकान से नॉर्मल बर्गर खाने आते, जिसके बाद किसी को कोई परेशानी नहीं होती। दोनों सास बहू अपनी बर्गर की दुकान को खुशी खुशी चलाती रहती हैं और कमाए हुए पैसों को अच्छी जगह लगाती हैं।